हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं हूँ आफरीन असलम, मुजफ्फरपुर बिहार से। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ों के आपको आइडिया मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, मेरी भाभी को बेटा हुआ है और हम लोग वहीं उनके मायके जा रहे हैं बाबू को देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के यहाँ जाने की अरेंजमेंट है। तो ये जो आप ब्लैंकेट देख रहे हैं ये मैंने ख़ुद बनाया है, लेकिन ये मेरी मामा की साइड से बाबू को दिया जाएगा। इसमें जो पर्ल की जो डिटेलिंग ऐड की गई है ये मेरी मामा का आइडिया था और इसकी वीडियो मैं जल्दी इंशाल्लाह यूट्यूब पे डाल दूँगी। अगर आपको भी बनाना है ऐसा तो ज़रूर से देख लें इस वीडियो को जाकर, आगे मैं ज़रूर डालूँगी। तो ये आप जो ट्रे देख रहे हैं इसी में अपने बच्चों को मैंने हैंगर में डाल करके कपड़ों को हैंग करना है। तो क्या है ना कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से सोची हुई थी कि मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, इस तरह से डेकोरेशन करूँगी, बट मेरे पास टाइम लिमिट्स थे। 2 दिन का मेरे पास बस टाइम था। उसमें भी मुझे ब्लैंकेट भी बनाना था और ये सारी चीज़ें भी करनी थी। तो ये जो आप ब्लैंकेट यहाँ पर बेबी ब्लैंकेट बोल दें आप या बेबी बेडशीट बोल दें, हम लोग तो फलिया बोलते हैं। तो ये मेरी मम्मा ने खुद से हाथ से बनाया है। बहुत लोग बनाते हैं, बच्चों को देते हैं। ये एक निशानी टाइप्स हो जाती है और बहुत यूज़फुल भी होता है। अब उतना तो यूज़ नहीं होता है, लोग टाइप पर यूज़ करते हैं, बट हाँ ये सारी चीज़ें पहले चलती थी, अभी भी चलती है। तो ये मेरी मम्मा ने बनाया हुआ था। तो ये जो ट्रे आप देख रहे हैं वुडन ट्रे है, ये भी हमने खुद ही बनाया था हम लोगों ने मिलकर। तो ये मेरे भाई की शादी के टाइम में भाभी का लहंगा इसी में पैक करके हम लोगों ने दिया था। तो उस टाइम पे मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी, वरना मैं ज़रूर से सारी चीज़ें आपसे शेयर करती। और जो आपने पेपर जो वहाँ पर मैं बना रही थी पेपर का जो ट्रे देखा वो भी मैंने खुद ही बनाया था। तो उस वाली ट्रे पे मैं अपने मतलब मेरे साइड से जो होने जा रहा था बाबू के लिए, वो सारी चीज़ें मैं उसमें डालने वाली थी। और मैं एक मेरे आपी के लिए भी मैंने बनाया था, वैसे ही मेरी आपी ने भी बहुत हेल्प करी थी। पूरी रात हम लोगों ने जग करके ये सारी अरेंजमेंट करी। इस चक्कर में मैं पूरा सारा चीज़ यहाँ रख कर के एक साथ ही क्लिप नहीं बना पाई थी। वहाँ जब हम लोग गए तो फिर मैं वहीं पे क्लिप्स बनाई थी। तो सुबह होते ही सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को, मुझे जो पहनना था, मेरे बच्चियों को जो पहनना था, वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठे करके रख रही थी। ये सारी चीज़ें मैंने एक साइड कर ली थी और मुझे बच्चों को पहले रेडी करना था, फिर मुझे खुद रेडी होना था। तो मुझे साड़ी पहनना था, इसलिए मैं जल्दी से अपने बच्चों को पहले रेडी कर रही थी। और क्योंकि हमें जाना था सुपौल, मुजफ्फरपुर से सुपौल का जो डिस्टेंस है वो 3 to 4 आवर्स का है। तो ये समझे आप लंबा टाइम लगता है, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द ही निकलना था, दोपहर तक पहुँचना था। मुझे पहले बच्चों को रेडी करना था। और जब मैं अपनी बेटी को ड्रेस पहनाने जा रही हूँ वो मैंने खुद ही बनाया था। मतलब इससे पहले वाली ईद पे मैंने अपने बेटी के लिए, मेरी दोनों बेटियों के लिए मैंने सेम ही ड्रेस स्टिच किया था खुद से, और ये मेरी खुद की डिज़ाइनिंग है। तो उस टाइम पे मैं यूट्यूब नहीं स्टार्ट करी थी, नहीं तो वरना मैं ज़रूर से इसका भी वीडियो डालती कि मैंने इसे कैसे रेडी किया था। बहुत 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 प्यारा तैयार हुआ था, देख ही सकते हैं आप। तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी था, लुक भी बहुत प्यारा आ रहा था। अगर आप ब्रांड में चाहते हैं तो इस तरह का कॉटन ही कपड़े पे गोटे पट्टे की डिटेलिंग डाल करके बहुत प्यारा सा ड्रेस बच्चों का तैयार कर दिया जाता है। तो मैंने बस उसी से इंस्पायर हो करके ये ड्रेस रेडी किया था। बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था और बहुत कंफर्टेबल भी था। वैसे मेरी बेटियां हैवी ड्रेस भी पहन लेती हैं और इनफैक्ट उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है फ्रॉक वगैरह, वो हर टाइप के ड्रेसेस पहन लेती है माशाल्लाह से। बहुत बच्चे होते हैं जो हैवी ड्रेस नहीं पहन पाते या नहीं पहनते, बट मेरी बेटियां माशाल्लाह से हर टाइप के ड्रेस पहन लेती हैं। इसलिए मैं इसके लिए ड्रेस वगैरह डिज़ाइन करती रहती हूँ और आगे अगर मैं करती हूँ तो ज़रूर आपको भी पोस्ट करूँगी मैं यूट्यूब पर, तो आप लोग से भी शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह से। तो फिर ये मैंने यहाँ पर छोटी पर उसके यहाँ पर हेयर बैंड लगा दिया और थोड़ा सा पाउडर लगा दिया। बच्चों का तो मेकअप पाउडर ही होता है। फिर उसके बाद फिर मेरी छोटी बड़ी बेटी थी, मुझे उसे भी रेडी करना था। यहाँ पे थोड़ा सा ये बैंगल वगैरह मैंने डाल दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने, बस छोटी कर दी थी, क्लिप्स लगा दिया था और बैंगल डाल दिया था। जितना लाइट रहता है उतना अच्छा होता है। बहुत बच्चे तो ये भी नहीं पहनना पसंद करते, बट मेरी बेटी माशाल्लाह से पहन लेती है। तो यहाँ मेरी बेटी रेडी हो जाती है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही होती है। और मेरी बड़ी बेटी, अब उसकी बारी थी, उसे भी मैंने रेडी कर दिया था। वो तो मेहंदी भी लगवाई थी, बहुत प्यारा सा लग रहा था, बट वो थोड़ा फीका हो गया था मेहंदी। और फिर मैं रेडी हो गई थी और इसके बाद मुझे अपनी हेयर स्टाइलिंग करानी थी। तो ये मेरी कज़न है जो मेरी हेयर स्टाइलिंग कर रही है। इसे बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल आता है, तो वो कर देती है हम लोगों को, बहुत अच्छा करती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्लिप बनवा लिया था। फिर अब हम लोग निकल
निकल जाते हैं अपने भाभी के मायके की तरफ। पापा को देखने को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फूफी बनी हूँ भाई, फूफी तो मैं पहले भी बन चुकी हूँ, मतलब मेरी छोटे भाई जो हैं उनको बेटी है माशाल्लाह से। तो और मेरे बड़े भाई की शादी मेरे छोटे भाई के बाद हुई है, तो उनको अभी बेटा हुआ, तो मेरा भतीजा को हम लोग पहली बार देखने जा रहे। तो यहाँ पर ना गाड़ी रुकी हुई थी हमारी पहले, क्योंकि यहाँ पर कोई नदी में कोई लेडीज़ थी, वो थोड़ा सिंक करी थी, डूब रही थी, तो लोग हेल्प करके उसे बचा लिए थे। माशाल्लाह से वो बच गई थी, अल्लाह का शुक्र था। और फिर यहाँ का व्यू बहुत प्यारा था नदी के पास का। मुझे तो मन हो रहा था कि मैं जाकर के पिक्चर क्लिक करा लूँ, बट टाइम नहीं था, इसलिए मैं नहीं करा पाई। नेक्स्ट टाइम अगर इस साइड से मैं आऊँगी तो ज़रूर से कराऊँगी। और उस दिन का मौसम बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बट हम लोग को एसी चल रहा था इधर, तो विंडो बंद था, बट बाहर का मौसम बहुत अच्छा था। और उसके बाद फिर अब मौसम अच्छी होने की वजह से बारिश भी हो गई, तो यहाँ पर बहुत अच्छा बारिश होने के बाद और ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाहर का व्यू। और हम यहाँ भाभी के मायके पहुँच जाते हैं। तो ये है यहाँ, मतलब सब लोग वेलकम के लिए रहते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमें जाना था, ऊपर में भाभी लोग का है। तो अब हम लोग ऊपर ऊपर जा रहे हैं। सारे लोगों ने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया, और जाते के साथ ही बाबू को मैंने गोद में लिया, क्योंकि मम्मा लोग तो देख चुकी हुई थी, मैं और मेरी आप ही हम लोग नहीं देखे थे, और मेरे छोटे भाई भी नहीं देखे हुए थे। तो फर्स्ट टाइम लेकर के बहुत अच्छा लगा था। और मैंने कहा था ना पहले, मैं वीडियो नहीं इन सब का शूट कर पाई थी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ ये सारी चीज़ें जो मैंने रात भर हम लोग, मैं मेरी आप ही लोग मिल कर के, मामा सब लोगों ने हेल्प किया था, भाभी वगैरह सब ने हेल्प किया, और बहुत अच्छा सब कुछ टर्न आउट हुआ था। भाभी को भी बहुत अच्छा लगा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी उन्हें। मैंने तो और भी बहुत सारी चीज़ें सोची थी करने के लिए, बट टाइम लिमिट्स थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। मतलब मैंने ट्रे को डेकोरेट भी करना था, बलून्स और पेपर का फ्लावर वगैरह बना करके, वैसा मैंने देखा था इंटरनेट पे, तो मुझे वैसा करना था, बट मैं नहीं कर पाई, टाइम लिमिट्स थे। और फिर स्टफ़ भी मौजूद नहीं था, मुझे बाहर जा कर के लाना पड़ता, इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। बट स्टिल एवरीबॉडी लाइक्ड इट। तो ये बहुत अच्छा था कि सबको पसंद आया। बाद में भाभी ने फ़ोन करके बताया था कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये जो आप टाइपर केक देख रहे हैं, ये भी मेरे को लास्ट मोमेंट पे ये माइंड में आया था, तो हम लोगों ने ये भी बना दिया था। और ये जो आप चांदी का ट्रे देख रहे हैं, इस पे चांदी के जो स्टफ्स है, उसमें जो ब्रेसलेट है उसका भी एक स्टोरी है। आई मीन वो हमें ना सब लोग बाला देते हैं, तो मेरे माइंड में आया कि कुछ डिफरेंट भी देना चाहिए। तो मेरी भाभी की साइड से वो था, मतलब मेरी छोटी भाभी की साइड से था वो, बाबू के लिए। तो वो जो था ना बड़े लोगों का ब्रेसलेट था, तो मैंने मतलब, और मेरे मामा ने आइडिया दिया कि इसे छोटे बच्चे का बनाने के लिए, तो उसे कट करा के हम लोगों ने छोटे बच्चे का बनवा दिया था। क्योंकि बाला जो होता है ना बड़े साइज़ का रहता है, या तो फिर वो क्या होता है ना, पहन नहीं पाता है बच्चा, या छोटा रहेगा तो फिर वो कुछ टाइम बाद ये और छोटा हो जाता है। तो वो है ना एडजस्टेबल होता है बाला ब्रेसलेट। तो ये बहुत अच्छा था कि बाबू अभी भी पहन सकता है, बड़ा होगा तो भी पहन सकता था। तो ये सारी चीज़ें बाहर में प्लेस कर दी गई थी, ताकि कोई भी आए तो ईज़िली देख सकता है। और फिर हम लोग थोड़ा रूम में रेस्ट कर रहे थे। साड़ी पहनने की वजह से मैं ऊपर बैठ नहीं पा रही थी। एक तो मैं साड़ी पहन ली थी, बाद में रिग्रेट कर रही थी कि मैं क्यों ही साड़ी पहन ली। बट क्या है ना कि जल्दी मैं साड़ी पहन नहीं पाती हूँ, और अभी टाइम था, मौका था, तो सोची मैं पहन ही लेती हूँ। फिर यहाँ पे हमें लंच के लिए बुलाया जाता है। ये सारी अरेंजमेंट थी, माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत टेस्टी थी, डिलीशियस थी, और हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा सारी चीज़ें। और फिर क्या है ना कि उनके घर वाले सारे लोग हमारे साथ ही करे थे कि आपको कोई ज़रूरत है, कुछ भी चाहिए तो बताने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं बाबू के पास। तो मैं ना माशाल्लाह से तेल लगाती हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी तेल लगाया है, और मैं अपने देवरानी के बेटे को भी तेल लगाती हूँ। तो मैं बाबू को भी तेल लगाई थी, इसलिए चूड़ी वगैरह हटा करके तब तेल लगाई थी। और ये रेडी हो गया था बाबू। चेन पहना हुआ था, वो मामा के साइड से था, और ब्रेसलेट ये भाभी के साइड का था। तो क्या है ना कि ये वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा फ़ोन भी टूट गया था, और बहुत परेशानी भी हो गई। तो फिर बाद में मैं आप ही के फ़ोन से वीडियो बनाई हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें कैप्चर तो नहीं कर पाई, बट हाँ जितना हो सका था मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी। क्योंकि ये न्यू प्लेस था, मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन भी हो रहा था फ़ोन मतलब वीडियो वगैरह बनाने में, कि आगे वाले जो लोग हैं जो भी हैं तो वो कंफर्टेबल हैं
है या नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहा है, ये यूट्यूब पे पोस्ट करूँगी तो सारे लोग देखेंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा कैप्चर किसी का फेस नहीं लिया है। कोशिश करी किसी के फेस ना लूँ मैं। और फिर यहाँ पे केक कटिंग होता है, बाबू को पकड़ के भाई भाभी और सारे बच्चे साथ ही में केक कटिंग करते हैं। केक देख कर के ऐसे ही बच्चे सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मेरी बेटी अभी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद फिर सब लोग केक खा लेते हैं। फिर यहाँ पे चाय तो जान होती है भाई, चाय के बग़ैर तो कुछ है ही नहीं। फिर हमें चाय सर्व किया जाता है और अब हम लोग निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सारे लोगों से हम लोग मिलते हैं। यहाँ मेरी बेटी बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा भीड़ में परेशान हो ही जाते हैं और फिर वो लोग बिल्कुल थक चुके हुए थे। सोना था, उसे नींद भी आ रही थी। कपड़ा भी चेंज मैंने लाई थी कपड़े चेंज करने के लिए, बट मैं नहीं चेंज कर पाई क्योंकि वो सो गई थी। उसके बाद फिर अब हम लोग जा रहे हैं वापस से। ये मेरी भाभी हैं और ये हम लोग बाय कर रही हैं, मैं गले मिल रही थी उनसे। और ये मेरी आपी है और इधर मेरी भाभी है। जो भाभी कपड़ा पहनी हुई थी वो मम्मा के साइड का था, मतलब मम्मी दी थी, वो पहले स्टिच करा ली थी मम्मी और तब दी थी मम्मी, तो वो चेंज करवा दिया गया था उन्हें। बहुत अच्छा, उन्हें भी कपड़ा भी बहुत पसंद आया, सब कुछ बोला उन्होंने कि बहुत अच्छा था और हमें भी उन लोगों से मिल कर के बहुत अच्छा लगा। अब बस वेट करें कि बाबू बस घर पे आ जाए, उसके बाद फिर और उससे मैं प्यार करूँगी, खिलाऊँगी। और नीचे में यहाँ उनके भाई और उनका, पहले जो भाभी यहाँ रहती थी तो उनकी एक क्लिनिक वगैरह यहाँ पर थी, तो वो मम्मा दिखा रही थी लोगों को। तो मतलब मम्मा दिखा रही थी हम लोगों को, मैंने नहीं देखा हुआ था। और उसके बाद फिर हम लोग चले जाते हैं वापस घर के लिए, निकल जाते हैं। यहाँ बच्चे लोग एंजॉय करे, बोल रहे मेरे भी थोड़ा क्लिप ले ले, मुझे भी फेमस कर दे। इन्हें पता ही नहीं कि मैं खुद ही फेमस नहीं तो इन्हें क्या मैं फ़ेमस करूँगी। सो आज की वीडियो इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।